हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर सेफ्टी पॉलिसी की, अग्नि सुरक्षा नीति। मतलब फायर सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि अगर आप फायरमैन हैं, अगर फायर सेफ्टी में अगर काम करते हो तो दोस्तों आप भी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही नौकरी कर रहे हो। इसलिए आपको फायर सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे लोग पूछते हैं कि आपकी यहाँ क्या ज़रूरत है। समझ में आ गया? तो आप उनको प्रॉपर से समझा पाओगे, आप खुद समझ पाओगे इसके लिए कि फायर सेफ्टी पॉलिसी क्या होता है, उसके मतलब अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आती है। समझ में आ गया? तो आग व्यापार के लिए, समझ में आ गया, आग व्यापार के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में पहचानी जाती है। दोस्तों, आग जैसे आग जो फायर है उससे क्या होता है, कोई फैक्ट्री हो, कोई मॉल हो, कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर आग लगती है तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का नुकसान हो जाता है, उस व्यापार को नुकसान हो जाता है, व्यापार चौपट हो सकती है। इसलिए आग व्यापार के लिए एक बड़े खतरे के रूप में पहचानी जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन आग लगने के बाद सब चौपट हो जाता है। समझ में आ गया? एक छोटी सी भी आग का प्रकोप जोखिम पैदा कर सकता है। उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी एक छोटा सा आग लग के, छोटा ही आग बड़ा आग होता है। समझ में आ गया? सबसे एकदम से बड़ा आग नहीं होता, पहले छोटा ही आग होता है, उसके बाद वो आग बड़ा हो जाता है। तो एक छोटी सी भी आग का प्रकोप जोखिम पैदा, खतरा पैदा कर सकता है। आग जीवन और संपत्ति दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। आग जीवन और संपत्ति, जीवन के लिए भी और संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी के लिए, दोनों मतलब दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है, उसके लिए खतरा है। आग पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि आपका जीवन भी जाता है आग लगने के बाद। आग लगने के बाद मतलब प्रॉपर्टी संपत्ति के अलावा जो वातावरण है, वातावरण को भी नुकसान होता है, जहरीले धुएं वगैरह उस वातावरण में फैलता है। समझ में आ गया? इसलिए आग लगना बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए हम निम्नलिखित सुनिश्चित, मतलब कि हम क्या करेंगे, आग को मतलब हम क्या है, फायर सेफ्टी के लिए काम करते हैं। हमारा काम है आग से सुरक्षा देना। हम किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में या किसी मॉल में या किसी बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, तो हमारा काम क्या क्या है कि आग ना लगे। आग लग जाए तो हमें क्या करना है, मतलब प्रॉपर्टी को कैसे बचाना है, आग से सुरक्षा। आग लग जाए तो उसको पता कैसे करना, उसके लिए क्या क्या सेफ्टी सुरक्षा लेना है। सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी, पार्टनर और विजिटर आग के जोखिम से सुरक्षित है। मतलब ये कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बिल्डिंग में, हमारे मॉल में, हमारे फैक्ट्री में जितने भी कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, पार्टनर, हमारे बिल्डिंग में किराएदार हैं, दुकानदार हैं, मॉल में जैसे दुकानदार होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर किराएदार होते हैं, और विजिटर जैसे मॉल के अंदर कस्टमर होते हैं, और विजिटर कोई काम से आया है, कोई किसी काम से आया इस बिल्डिंग के अंदर आ रहा है, उनको मतलब उनको क्या करना है, हमें सुरक्षा देना है। किस चीज़ से? आग से। पता चला वो आए, आग लग जाए इस बिल्डिंग के अंदर, बहुत सारे, समझ में आ गया कि नहीं, तो उनको हमें सुरक्षा देना है। ठीक है? यह सिस्टम उपयुक्त फायर सेफ्टी और रोकथाम के उपाय स्थापित करेगा। मतलब सिस्टम क्या होता है, फायर फाइटिंग सिस्टम। मतलब हम एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, हम खुद एक सिस्टम के पार्ट है। हमारा सिस्टम क्या है? फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी है, उसमें क्या है, हम फायर सेफ्टी में हम फायर फाइटर भी हैं। समझ में आ गया? और हमारा जिम्मेदारी है इस बिल्डिंग के अंदर, इस संस्था के अंदर कोई अनहोनी हो गया, आग लग जाए तो सिस्टम के साथ लड़ना। सिस्टम में जैसे ऐसा मतलब सिस्टम हमारे पास होना चाहिए कि जो कि आग का पता लग जाए। जैसे फायर अलार्म सिस्टम तुरंत आग को पता लगाने का काम करता है। आग लग गई तो हमारा सिस्टम जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम हो गया, आग बुझाने के उपकरण हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, हमारा वो प्रॉपर काम करे, हम उसका इस्तेमाल करके आग को तुरंत बुझाएं, मतलब उसको तुरंत
उस चीज़ को ख़त्म करें और ट्रेनिंग दे स्टाफ को, ताकि मतलब वहाँ पे रिस्पांस टीम अपना जो है तुरंत आग लगने के बाद तुरंत हम उस चीज़ का रिस्पांस करें। वो एक पूरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम फायर सेफ्टी और रोकथाम के उपाय के मतलब हम क्या करेंगे वो वहाँ पे सक्षम रहें। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। उचित निकासी प्रक्रियाएं जिसमें लागू किया जाएगा और समय समय पर इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस किया जाए। मतलब कोई फैक्ट्री हो, मॉल हो, बिल्डिंग हो, उसके अंदर हजारों लोग काम करते हैं, तो क्या होता है उन सब को क्या करेंगे, पहले तो हम अपना काम करेंगे कि बिल्डिंग के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको अगर कोई इमरजेंसी होता है तो वो कैसे मतलब वहाँ से तुरंत उस बिल्डिंग से इमरजेंसी एरिया में कैसे, जैसे सारा रूट चेक करेंगे, सारा स्टेयरकेस चेक करेंगे, सभी दरवाजे चेक करेंगे, जितने भी इमरजेंसी रूट होते हैं, इमरजेंसी में भागने के जो रास्ते होते हैं, फायर एग्जिट्स होते हैं, उनको प्रॉपर चेक करेंगे कि कोई दरवाज़ा तो लॉक नहीं है, कोई सामान तो नहीं पड़ा है, कोई मटेरियल तो नहीं पड़ा है, ताकि वो ब्लॉक हो जाए एरिया, इमरजेंसी में लोग भाग ना पाएँ, वो फंस जाए अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। उसके बाद सभी मतलब उनको क्या करेंगे, कई बार डेमो करा के उनको प्रैक्टिस में लाएंगे, उनको मतलब जागरूक करेंगे। सभी कर्मचारियों और व्यक्तियों को पर्याप्त और उपयुक्त फायर सेफ्टी जागरूकता प्रदान की जाएगी। मतलब उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं और जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो मतलब जो भी उस बिल्डिंग के अंदर हमेशा रहता है कर्मचारी, फैक्ट्री वगैरह, ठीक है, उनको क्या करेंगे, एक बेसिक ट्रेनिंग देंगे। क्या करेंगे? बेसिक ट्रेनिंग देंगे। एक फायर सेफ्टी टीम का काम है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को ट्रेनिंग देना कि जी ये छोटी सी आग लग गई तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिकल फायर मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपका क्या कार्रवाई रहेगा, मेन स्विच को बंद करना है, जैसे कौन सा स्टीम, वाटर वाला नहीं चलाना है, फोम वाला नहीं चलाना है, CO2 वाला चलाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद कोई इमरजेंसी हो गया तो आपको कौन से एरिया से इमरजेंसी में भागना है, और उनको ये जागरूक करना है कि रिफ्यूज एरिया किधर है, आपका मतलब जो भी FSC किधर है, फायर हाइडेंट किधर है, समझ में आ गया, असेंबली एरिया किधर है, उनको वो चीज़ हमें ट्रेनिंग दे के बताना है बराबर। समझ में आ गया? सभी परिसर प्रासंगिक फायर सेफ्टी कानून का पालन करेंगे। मतलब ये है कि बिल्डिंग फैक्ट्री में जैसे कि कोई भी बिल्डिंग या फैक्ट्री मॉल कुछ भी होता है उसको फायर का एक NOC मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो गवर्नमेंट देती है। क्यों देती है? क्योंकि हम सिस्टम का पालन करते हैं। मतलब एक कानून है, कानून में के हिसाब से कि इतने हाइडेंट है, ये फायर हाइडेंट इतने दिन में ये मेंटेनेंस करना है, एक पॉलिसी बनी होती है, वो काम कर रहा है कि नहीं करना, हमें क्या करना है उस चीज़ को मेंटेन करना है। फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, उसको हमें क्या क्या हाइड्रोलिक टेस्टिंग कराना है, उसको चेक करना है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, लोगों को ड्रिल कराना है, ड्रिल कराने का रिकॉर्ड रखना है। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोगों को प्रैक्टिस में लाएंगे तो उसका एक रिकॉर्ड बना के रखेंगे, उस सभी नियम कानूनों का पालन करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? हम फायर फाइटिंग और रिस्पांस सिस्टम को अब तक की सर्वश्रेष्ठ कार्यशील स्थिति में रखने का प्रयास करेंगे। मतलब फायर फाइटिंग और रिस्पांस सिस्टम को, मतलब इसका मतलब यह है फायर फाइटिंग मतलब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, हाइडेंट हो गया, फायर हॉजिल हो गया, और रिस्पांस टीम मतलब जैसे रिस्पांस क्या होता है, रिस्पांस सिस्टम, जैसे फायर अलार्म क्या है, वो रिस्पांस सिस्टम है, वो क्या करता है तुरंत डिटेक्ट करके तुरंत बताता है। उस दौरान क्या होता है, हम भी एक रिस्पांस सिस्टम के एक टीम है, हम टीम तैयार करेंगे कि इमरजेंसी में कोई अगर अनहोनी होती है उस दौरान इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्या कार्रवाई करती है, कौन फायर फाइटिंग टीम में कौन जाएगा, क्या करेगा, इमरजेंसी में लिफ्ट को कैसे चेक किया जाएगा, लिफ्ट को ग्राउंड किया जाएगा, फायर फाइटिंग के दौरान कौन, मतलब बहुत सारे रिस्पांस टीम के मेंबर होते हैं, रेस्क्यू टीम होती है, फर्स्ट एड टीम होती है, हम वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। फायर फाइटिंग का मेंटेनेंस भी देखेंगे, फायर फाइटिंग सिस्टम काम कर रहा है कि वो सब कुछ चेक करेंगे, फायर अलार्म सिस्टम वगैरह सब देखेंगे, ठीक है, वो काम कर रहा है कि नहीं, और उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर करके बेसिक हम प्रयास करेंगे कि वो प्रॉपर काम कर रहा है, कभी अनहोनी हो कभी कुछ हो
तो हम उस चीज़ से फाइटिंग कर सके। ठीक है जी सर। आग लगने से क्या नुकसान हो सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिस पे हम काम करते हैं। भैया कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी संस्था है, कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लगने से खतरा है तभी तो हमें रखा जाता है। जी सर। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या क्या खतरा है? जीवन सुरक्षा सबसे पहला हमारा काम क्या है? कोई आग में जीवन सुरक्षा मतलब उनका जान जा सकती है, आग लगेगी तो क्या है, जान जा सकती है। तो हम क्या आग के लगने के समय हमको सुरक्षित मतलब ऐसा करें कि आग लगे ही ना, उनका मतलब सुरक्षा के उनका जीवन भी बची रहेगी। समझ में आ गया? जी सर। सेवा की डिलीवरी मतलब सेवा मतलब बिजनेस की डिलीवरी क्या होगा, वो आग लगने पर रुक जाती है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ट्रक बनता है, कुछ भी बनता है, तो आग लगने के दौरान वो सब सेवा रुक जाएगी, जिससे कि कंपनी के लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। समझ में आ गया? तो आग लगने से ये नुकसान होता है, इसलिए हम वहाँ पे हमारी टीम काम करती रहेगी बढ़िया से, तो वहाँ पे आग लगने के चांस कम है और सेवा की प्रॉपर डिलीवरी मतलब कंपनी ग्रो करेगी। समझ में आ गया कि नहीं? उसको ऐसा कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है। इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे, मतलब कि आग लगने के बाद पर्यावरण को भी नुकसान होता है, तो क्या है, पर्यावरण पे भी नुकसान नहीं होगा। अगर हमारी टीम बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर काम करती है तो कभी आग लगेगी नहीं, उससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। संपत्तियों पे सबसे बड़ा चीज़ की आग लगने पे क्या है, प्रॉपर्टी जल जाता है, काम खत्म। समझ में आ गया? बिल्डिंग में अभी एक आग लगी थी इधर, वहाँ पे पूरी बिल्डिंग जल गई, जिसमें कि उसकी बिल्डिंग हजारों करोड़ों रुपए का था, पूरा ख़त्म हो गया। तो सबसे आग लगने के बाद पूरी संपत्ति जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो संपत्तियों पर भी उसका असर है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।